हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। यहाँ पे मैं आपके लिए लाया हूँ एलजेब्रा थर्ड क्लास। इससे पहले 2 क्लास में ले चुका हूँ, और अगर जिसको वो देखनी है तो लिस्ट में चले जाए एलजेब्रा की, या फिर मैं लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख सकता है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी तीसरी क्लास एलजेब्रा। बात करते हैं फॉर्मूलेज की कुछ। ये हमारा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके बारे में मैंने कल काफ़ी डिस्कस करा था आपको। और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की क्यूब, तो ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। अब बात करते हैं कि अगर हमसे कोई पूछ ले कि ए प्लस बी की पावर 4 क्या होती है, तो अब आप उसको निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे। तो एक नया कंसेप्ट होता है जिसे बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। अब देखना, अब मुझे बताना कि 111 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है। अगर मैं 11 का स्क्वायर बनाऊँ, यहाँ देखना, तो वो होता है 11। इसका स्क्वायर क्या होता है 121। और अगर इसका स्क्वायर दोबारा से करूँ तो एक बात देखना, और जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, अब इन दोनों का सम लिख दूँ तो 3, इन दोनों का लिख दूँ 3, और इसका होगा 1। ऐसे ही यहाँ पे 1 लिखा। अब इसका और इसका हमने अगर प्लस करता हूँ तो आएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1। फिर अगर यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या है 10, यहाँ पे 10, 5 और 1। इसे बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। अभी मदद क्या करता है हमारी। अब जैसे मैंने आपको कहा कि ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, देखना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ ए स्क्वायर, यहाँ पे लिखूँ ए प्लस बी, यहाँ पे सॉरी मैं लिखूँ ए बी, और यहाँ पे लिखूँ मैं बी स्क्वायर। कुछ ये फॉर्मूले बन गया मेरा, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी देखना, ये जो होता है ये हमारा कुछ इस तरह से होता है, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी बी क्यूब। अब ऐसे ही आप देखना को एक में एक मत नोटिस करना, यहाँ पे ए स्क्वायर ए क्यूब आ गया, यहाँ पे 3 स्क्वायर बी आ गया, यहाँ पे ई आ गया, और यहाँ पे बी क्यूब आ गया। अब जो ये होते हैं, ये इसे बोलते हैं कोफिशिएंट। मतलब किसी भी इक्वेशन के, किसी भी होल स्क्वायर की जो इक्वेशन आती है, जो उसके कोफिशिएंट बनते हैं, वो इसी पास्कल ट्रायंगल से बनते हैं। तो अगर मेरे को इसमें एक बात देखना कि यहाँ पे ना, जैसे मैं इधर की तरफ बढ़ रहा हूँ, जब मैं बढ़ रहा हूँ लेफ्ट से राइट की ओर, तो इसमें जो पावर है यहाँ पे, ये दोबारा दिखा दूँ आपको। जैसे ये वाली लाइन थी मेरी, ए क्यूब प्लस 3 1 प्लस 3 प्लस यहाँ पे बी क्यूब। अब देखना से यहाँ पे अगर मैं लिखूँ b की पावर 0, यहाँ पे लिखूँ b की पावर 1, यहाँ पे b की पावर 2, a की पावर 1, और यहाँ पे लिखूँ मैं a की पावर 0, तो क्या ये वो बन गया ना। इसमें एक बात देखना, जब मैं दूसरी तरफ बढ़ रहा हूँ, जो मेरी 2 इक्वेशन थी a प्लस बी, तो जो मेरी लास्ट की है वो मेरी बन रही है बी 0, यहाँ पे बन रहा है मेरा ए क्यूब। ऐसे ही मैं जब आगे बढ़ रहा हूँ तो ये मेरी ए की पावर है वो धीरे धीरे घट रही है, और जब मैं इधर इधर बढ़ रहा हूँ दोबारा से लेफ्ट से राइट की ओर, उसी में मेरी बी की पावर धीरे धीरे बढ़ रही है। तो अब देखना, जो मैं बता रहा था कि इसका मतलब जो ये है, ये जो यूज होगा वो होगा ए प्लस बी की होल की पावर 4। ये इस तरह से होगा।
मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से, अगर मैं a प्लस बी की पावर 4 लिखूँ और मुझे अगर उसके कोफिशिएंट याद हो तो ये तो कुछ ऐसे 1 4 1 4 6 4 1। अब देखना, अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ a की पावर 4 और b की पावर 0 प्लस a की पावर 3 b की पावर 1, a की पावर 2 b की पावर 2, a की पावर 1 b की पावर 3, यहाँ पे b की पावर 4 और a की पावर 0, तो प्लस ये प्लस और ये प्लस और ये प्लस, तो ये कुछ मैंने इस तरह बन जाएगा a की पावर 4 3 प्लस b 6 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 a b की क्यूब प्लस b की पावर 4। अब ये देखना, आप अपने बुक में फॉर्मूला चेक करना, क्या ये वही फॉर्मूला है क्या, a की पावर 4 a प्लस b के होल की पावर 4, क्या ये फॉर्मूला है क्या। तो मेरा बेसिकली बताने का ये एम था, जो ये होगा a प्लस बी की पावर 5 इस तरह से। और अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ a प्लस बी की पावर 6 तो वो कुछ ऐसे बनेगा, एक इसका सम 6, इसका 15, इसका 20, 15, 6 और ये, तो ये इस तरह से बन गया। और ये सिर्फ जो ये पास्कल ट्रायंगल है, जो पास्कल ट्रायंगल सिर्फ यहाँ पे यूज़ नहीं होता। अगर मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊँ, ये देखना, जो 4 है, 4 का जो हमारा स्क्वायर होता है वो होता है 16, तो ये बन गया 16 हमारा। ऐसे ही देखना, जब 5 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है 25, तो बन गया ये। अगर मैं 3 की बात करूँ, जो 3 का स्क्वायर होता है वो होता है 9, ये बन गया ये 2 प्लस 9। तो इसके काफ़ी सारे फायदे होते हैं, लेकिन जो हमें यूज़ करना है वो सिर्फ ये है कि इन केस अगर पेपर में भूल जाते हैं a की पावर 4 पूछ ले, क्योंकि एसएससी ने पिछले कुछ टाइम से, जो टीसीएस ने जो पेपर डीएसबी के लेता है और एसएससी के पेपर लेता है, इवन मेट्रो वगैरह के भी ही कंडक्ट कराता है टीसीएस, उसमें a प्लस बी की पावर a प्लस बी की होल क्यूब 4 पूछा गया है। तो आप इतनी बड़ी चीज़ आप याद नहीं कर सकते, वो सिर्फ बर्डन डालेगा दिमाग पे। तो उससे बेटर है कि जिस फॉर्मूले से बना है, जिस हिसाब से बना है, आप उसे याद रखो, ताकि आपको एक्स्ट्रा बर्डन ना लेना पड़े। ये हो गया, तो कुछ फॉर्मूले ये हो गए हमारे। अगर मैं ये लिखा चुका हूँ, अब बात करते थोड़े से अलग फॉर्मूले जो यूज़ होते हैं। एक मेरा ये हो गया a माइन, जो कि होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये हो गया। अब ऐसे ही अगर मैं कुछ और लिखा हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये कुछ हमारे होता है a माइनस बी और a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और अगर इसका नेगेटिव फॉर्म लिखूँगा, पॉजिटिव फॉर्म प्लस बी, तो ये बनेगा a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसमें देखना कि जो यहाँ पे ये वाला साइन है वो ही यहाँ पे आएगा, और इसका उल्टा हमारे यहाँ पे आएगा। अब ऐसे ही देखना, ये वाला, ये इसका सेम यहाँ पे आया और इसका उल्टा यहाँ पे आया। तो आपको फॉर्मूले याद रखने, ये वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पेपर में काफ़ी बार आते हैं ये। और एक जो फॉर्मूला है जो भी मैंने लिखवाया था, a प्लस बी, तो ये फॉर्मूला जो हमारा होता है वो होता है a क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ये फॉर्मूला याद रखना। इसमें कई बार फॉर्मूला ऐसे आता है, ये हमें ऐसे दिया होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो हमें ये भी ऐसे याद रखना है कि ये बन जाएगा हमारा, ये इधर गया और ये इधर आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से बनता है हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3ab a प्लस बी। आपको एग्जैक्ट याद रखना है, पेपर में आए तो आपको लिखने के बाद जब पेपर में आए तो आपको इससे एग्जैक्ट फॉर्म पता हो, ये वाली a प्लस बी
अब एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे जितनी आप मेहनत करोगे ना चीज़ें याद करने में, समझने में, आपका टाइम उतना ही कम लगेगा सवाल को सोल्व करने में पेपर के टाइम पे, क्योंकि पेपर में नॉलेज सबके पास होती है। बात है कि किसने प्रैक्टिस ज़्यादा करी है और किसका रिएक्शन इंस्टेंट है। जिसका रिएक्शन इंस्टेंट होगा, जिसने चीज़ें अच्छे से समझ रखी होगी, वो ज़्यादा अच्छे से सवाल कर पाएगा। पेपर सवाल सब कर लेगा, लेकिन ये कि आपको जल्दी कैसे करना है। तो ये कि जल्दी करने के लिए आपको ये सवाल, ये फॉर्मूलेज वगैरह आपको उंगली पर रटना चाहिए, तब जाकर आप सवाल को बेहतर कर पाओगे। तो कुछ फॉर्मूले लिखवा दिए मैंने, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये फॉर्मूला। इसका एक दूसरी जो फॉर्म बनेगी वो ये बनेगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये बनेगा ए माइनस बी और प्लस ये हो गया। अब इसमें ना कई बार कंफ्यूजन होती है कि ये इधर आएगा या फिर इधर आएगा, प्लस आएगा माइनस में आएगा। तो आपके पास एक तरीका होता है इंस्टेंट चेक करने का, वो होता है ये कि अगर यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देख ले, अगर मैं यहाँ पे 2 और 2 रख देता हूँ तो ये 0 बन गया। ऐसे यहाँ पे मैंने अगर देखा तो ये 0 बन गया, और यहाँ पे भी अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ वैल्यू, तो सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा ये, तो ये मेरा 0 बन गया, तो मेरा 0 बन जाएगा। अगर यहाँ पे मैं 3 रखता हूँ, यहाँ पे मैं 2 रखता हूँ, तो कितना हो गया, 3 माइनस 2 तो 1, यहाँ पे 3 2 6, 6 हो गया। एक मिनट रुकना, 3 माइनस 2, हाँ ठीक है, ये मेरा हो गया 3, और a माइनस बी जो मेरा है वो मेरा हो गया 1। तो अगर मैं, और इसका क्यूब होता है मेरा 27 माइनस 8, जो कि होता है मेरा 27 माइनस 8 हो गया मेरा 19। अब ये देखना, प्लस 1, ये हो गया 6 18, तो ये भी मेरा वही आ रहा है 19। तो आप जब भी कभी फॉर्मूले वगैरह भूल जाओ तो इंस्टेंट आप वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो कि जो मैंने फॉर्मूला लिखा है तो वो सही है या फिर गलत है, ताकि आपका सवाल सही सोल्व हो जाए। ऐसा ना हो आप टाइम भी लगा रहे हो और साथ साथ टाइम लगाने के बाद भी आप सवाल ना सोल्व कर पाओ। तो ये कुछ फॉर्मूले लिखवाए मैंने। सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला अलजेब्रा में जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो है ये, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी ए माइनस ए बी बी ए और ए बी सी ए और हमारा बचा बी सी माइनस। ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज होता है पेपर में, इससे ज़्यादा फॉर्मूला आपको कहीं नहीं मिलेगा जितना इसका यूज होता है। इसकी दूसरी फॉर्म में की होती है ए प्लस बी प्लस सी और हाफ ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। 2 फॉर्म हो गई है और पेपर में काफ़ी बार यूज होता है। जैसे हमें कई बार क्या होता है कि देते हैं कि इसमें 2 केस बनते हैं हमारे, अभी उससे बात करते हैं। इसकी एक फॉर्म और होती है, वो भी लिख लो आप। अब इसकी एक फॉर्म और लिखवा लेते हैं हम, जो कि होती है ए प्लस बी प्लस सी और ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab बी सी प्लस सी ए। ये अब ये कि पेपर में आपको बहुत ज़्यादा सवाल इसमें से पूछता है। अब इसमें कुछ केस बनते हैं हमारे, 2 केस। एक उन केस की बात कर लेते हैं। अगर मैं बोलूं मेरा, इधर देखना, अगर मेरा इफ ए प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल है
अगर a प्लस बी मेरे 0 इक्वल आता है तो यहाँ पे देखना a प्लस बी, ये देखना फॉर्मूला में लिखूंगा a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी सी प्लस सी ए। अब ये देखना, जब मैंने कहा मेरा ए बी सी 0 हो गया, तो अगर ये 0 हो गया तो ये वाला पार्ट मेरा 0 बन जाएगा। तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इक्वल टू हो जाएगा मेरा 3abc, ये मेरा हो गया, ये मेरा इक्वल हो जाता है। और दूसरा मेरा एक बनता है कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू, जब आपस में बराबर हो तो एक दूसरा केस मेरा तब बनता है जब ये तीनों आपस में बराबर है। तो दो केस हो गए मेरे इस चीज के ऊपर। तो ये फॉर्मूला और इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको तब ज़्यादा बेहतर होगी जब मैं आपको सवाल में कराऊंगा। तो ये कि आज की वीडियो में मैं इतने कराऊंगा, क्योंकि जो मैंने आपको समझाया है, जो फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए ये वाले, ये आप अच्छे से याद कर लो और इसे एक नोटबुक में लिख लो, ताकि जब आप डेली आप उठो या तब आप पढ़ाई करो या आप जब भी घूमने जाओ, कुछ भी करो, एक बार इन फॉर्मूलेस को आंखों में निकाल लो। क्योंकि जितने ज़्यादा आप इन फॉर्मूलों को पढ़ोगे उतनी आप एफिशिएंट बनोगे और उतनी ही जल्दी चीज़ों को रिकॉल कर पाओगे। क्योंकि याद रखना, नॉलेज सबके पास है, प्रैक्टिस जिसकी ज़्यादा होगी नंबर वो लेने वाला है, उससे अलावा कोई नहीं है। एक फॉर्मूला मैं लिखा देता हूँ, जो भी भूल गया मैं। एक होता है ये a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। अभी देखना, ये जो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस 2ab बी सी और सी ए। अब ये कि आपको याद कैसे होगा, ये रुकना दोबारा देता हूँ मैं। टू ए बी सी सी ए। तो इसमें देखना कि अब अगर आप, मैं दोबारा वही कि फॉर्मूला अगर आप भूल जाओ तो आप कैसे रिकॉल करोगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक एक एक, तो ये हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर 9। अब ऐसे ही यहाँ पे एक 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 कितना 3, और यहाँ पे एक एक एक, यहाँ पे कितना हो गया 3, तो ये 3 प्लस 6 9। और ये सिर्फ एक पे नहीं, किसी भी काम कर लो। अगर यहाँ पे मैं रख दूँ 2 1 1, तो ये हो गया 16, और ये हो जाएगा 4 1 1, ये हो गया 2 2 और 1, ये 6 और ये हो गया 5, तो 6 प्लस 10 ये हो गया 16। ये सिर्फ इन्हीं वैल्यू के लिए नहीं है, आप कुछ भी रख लो। अगर आप बोलो कि यहाँ पे मैं रखूँगा 1000, यहाँ पे रखूँगा मैं 2000 और यहाँ पे रखूँगा मैं 3000, आप वो भी रख के देख लो, वहाँ पे भी यही वैल्यू आंसर आएगा। तो इसमें आपको ये फॉर्मूला एग्जैक्ट याद होना चाहिए जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाए हैं, और इसलिए मैं थोड़ा कम करा रहा हूँ ताकि आप फॉर्मूला अच्छे से याद कर पाओ। क्योंकि फॉर्मूला जितनी जल्दी रिवाइज करोगे उतनी आपकी भलाई होगी। एक बार में उतनी जल्दी आपका नंबर आएगा और उतनी जल्दी आप इन चीज़ों से छुटकारा पाओगे। मुझे पता है पढ़ना किसी को पसंद नहीं होता, लेकिन नौकरी में सबको पढ़ना पड़ रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को बताएं इसके बारे में। थैंक यू दोस्तों।